ओम शांति। विषय से पहले मुझे आप लोगों को देख करके एक बात याद आई। जब अभी उठ करके नीचे आ रहे थे, ये जुलाई मास चल रहा है और जुलाई मास विशेष हमारी परम श्रद्धे आदरणीय मनमोहिनी दीदी का स्मृति मास है। आप में से किसी ने मनमोहिनी दीदी को देखा है? जिन्होंने देखा है हाथ खड़ा करेंगे। 6-8 बहनें हैं। तो एक बार दीदी ने, मधुबन में हम लोग की मीटिंग चल रही थी, तो मैसेज भेजा कि बहनों को बोलो 5 मिनट के अंदर दीदी के रूम में सब बहनें पहुंच जाएं। मैसेज मिला, किसी ने पर्स बंद किया, पैड रखा, फिर वहां से जैसे अभी आप लोग को बोला धीरे 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 स्टेप उतरते उतरते दीदी के रूम में पहुंचे। तो दीदी के रूम में पहुंचते हम बहनों को सभी इकट्ठी हो तब तक 7 मिनट लगा। दीदी बाहर खड़ी हुई देख रही थी और जब हम सब बैठे, मालूम दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा, आप सब टीचर्स जब उतर रही थी तो मैं आपको देख रही थी। ऐसे आप उतर रहे थे जैसे थिएटर से कोई धीरे धीरे बाहर निकलता है। दीदी ने आपको क्या संदेश भेजा? 2 मिनट में सब दीदी के रूम में पहुंच जाओ। और आप सब ने कितना समय लगाया? 7 मिनट लगाया। तो दीदी ने कहा, आप सब फेल हो, आपको रूहानी मिलिट्री नहीं कह सकते। समझा? ऐसी थी हमारी दादी और दीदियां, जिन्होंने उस एज के अंदर भी अपने आप को इतना एक्टिव रखा और उसी स्वरूप में उन्होंने दूसरों को भी ढाला। तो आप सब भी बाबा की कुमारियां इस युवा अवस्था के अंदर, जिस अवस्था को इस जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है, और इसमें आपके पास इतनी एनर्जी है, शारीरिक भी मानसिक भी, सोचने समझने करने की वो क्षमता है। आप जो चाहें वो कर सकती हैं। समझते हैं इतनी क्षमता हमारे में है? क्योंकि आपका जो ये युवा काल है और इस युवा काल के अंदर आपको ये परमात्मा ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए आपके पास डबल फोर्स है। उस डबल फोर्स के आधार से आप जो लक्ष्य रखो वो आप में लक्षण आ सकते हैं, लेकिन लक्ष्य आपके हाथ में है। आप सबने अपने इस जीवन का क्या लक्ष्य रखा है? क्या लक्ष्य रखा है? बोलेंगे? लक्ष्य क्या है? बोलो बोलो। खाली हम सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। जो जागृति बहन ने विषय बताया, बहुत अच्छा विषय है। उस विषय का स्पष्टीकरण आप केवल स्पष्टीकरण नहीं सुनेंगे, लेकिन हम स्पष्टीकरण के साथ साथ इन कमियों को खत्म करेंगे। व्यर्थ से हम मुक्त होकर के जाएंगे। इसलिए आपका लक्ष्य क्या है? हाँ बोलिए, एक खड़ी होकर के बोलो जी। मम्मा जैसा बनना। ठीक है, आप बोलो।
आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना। अच्छा, इधर से बोले कोई? हाँ हाँ, कैसी ब्रह्मा कुमारी? अच्छा, सबका श्रेष्ठ लक्ष्य है मम्मा समान बनना, आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना। लेकिन आप इतना अपने साथ में टैली करते चलेंगे, क्या सचमुच ये मेरा लक्ष्य है? अगर हमारा वो लक्ष्य होगा, हमने खुद अपने आप से अंदर से निश्चित किया होगा, तो लक्ष्य के अनुरूप आपके जीवन में वो धारणाएं और मर्यादाएं ऑटोमेटिक आती रहेंगी, क्योंकि आप उन आदर्शों को देखते रहेंगे। मम्मा समान बनना है तो मम्मा का जीवन क्या था? बार बार आपकी दृष्टि कहां जाएगी? मम्मा पर जाएगी। आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है तो आदर्श ब्रह्मा कुमारी की क्वालिफिकेशन क्या होगी? वो बार बार आपको स्मृति में आएगी। और अगर उन क्वालिफिकेशन के अलावा आपका कर्म चलता होगा, तो आप स्वयं को वहां से वापस लाएंगी कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती हूं। इसलिए पुरुषार्थ के अंदर प्रगति और सफलता पाने के लिए हमारा लक्ष्य जरूर पक्का होना चाहिए। हर बात के लिए लक्ष्य चाहिए। आज हमारा लक्ष्य है हम व्यर्थ से अपने आप को कैसे मुक्त करें। व्यर्थ चलना बड़ा सहज है, और जब व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है तो जो अनुभव सुनाते हैं उसे ब्रेक करना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर वही व्यर्थ हमें सताता है। इस व्यर्थ का जो स्वरूप है, सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों के रूप में आता है, व्यर्थ चिंतन के रूप में आता है। और ये कुमारी अवस्था हमारी ऐसी है जिसमें बहुत छोटी सी बात को भी फील करके हमें चिंतन चलना शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कई बार कुमारियों को कहते हैं ना, कोमल है। कहां पास्ट की घटनाओं की स्मृति, ऐसे हुआ था, वो ठीक नहीं हुआ था, उस स्मृति से हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते जाते हैं। बाबा कहता है भूतकाल, भूत को याद करने से भय पैदा होगा। कभी कभी कई कुमारियां, फलानी बहन के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे भी अभी ब्रह्मा कुमारी बनने में डर लगता है। हमने उसका अनुभव सुना। पहले मेरा संकल्प था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं, आज भी मैं हूं तो बाबा की, लेकिन ब्रह्मा कुमारी जीवन में चलने में मुझे डर लगता है। डर कहां से आया? किसी की हिस्ट्री को सुन करके उस व्यर्थ को हमने बार बार चिंतन में लाया, जिस व्यर्थ चिंतन ने आपके श्रेष्ठ संकल्प को डाउन कर दिया। तो पहला व्यर्थ चिंतन, आप समझते हो हमें व्यर्थ चिंतन चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए। हम सबके पास समझ है, लेकिन उस समझ का हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन बातों के व्यर्थ के वशीभूत हो जाते हैं।
और ये चिंतन ऐसा है जो आपकी कितनी एनर्जी को थोड़े से समय में नष्ट कर देता है। एक है पास्ट की बातों को, उसको भी हम व्यर्थ चिंतन कहते हैं। एक साधारण रीति से बचपन के कारण से रास्ते से हम जा रहे हैं, जाते जाते किसी को देखा, इसने कैसा ड्रेस पहना हुआ है, ये कैसी बात कर रहा है, ये कैसे चल रहा है। हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि उसमें गई और वो चिंतन चलना शुरू हो गया। आपस में भी बात करेंगी तो भी दो जन, मैं रास्ते से आ रही थी तो फलाने ने ऐसा पहना हुआ था, फलाने ने ऐसे कहा। जिस बात की आवश्यकता नहीं है, जिस बात से प्राप्ति नहीं है, उसका चिंतन ये व्यर्थ चिंतन। राइट है? चलता है ना ऐसा। फिर है परचिंतन। ये परचिंतन भी बहुत विचित्र है। दूसरे की विशेषताओं के बारे में, दूसरों के गुणों को देख करके कहां ईर्ष्या का भाव पैदा होता है और उस ईर्ष्या के वशीभूत होकर के वो ठीक नहीं है, वो ऐसी है, अगर उसकी महिमा हो रही है तो भी हमें सहन नहीं होता, उसका भी हमें चिंतन चलता है। किसी के गुण और विशेषताओं से प्रभावित होते हैं तो उसका भी हमें चिंतन चलता है। दूसरे के चिंतन से हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो दृष्टि है, वो बाह्य बनती है, अवगुण ग्रहण करती है। और उस चिंतन के चलते चलते कहां कहां तो ऐसे भी अनुभव हैं कि परचिंतन के कारण से अपने स्वास्थ्य को गंवा बैठते हैं। इतना गहरा उसका इफेक्ट आ जाता है, जो हेल्थ पर उस पर इफेक्ट आता है। हम बाबा की ज्ञानी बच्चियां हैं, हम सबके पास में ये नॉलेज है, परचिंतन पतन की जड़ है। जानते हैं ना, बाबा का ये स्लोगन है। अब अगर इस स्लोगन पर मैं चल रही हूं, मैं परचिंतन कर रही हूं, तो कौन से मार्ग पर चली? कौन से मार्ग पर चली? पतन के मार्ग पर। लक्ष्य क्या रखा? आदर्श ब्रह्मा कुमारी। रास्ता कौन सा अपनाया? पतन का। फिर आप कहो हमारा योग नहीं लगता है, हमें योग के अंदर गहरी अनुभूति नहीं होती है। कारण, जिस बात को आपने समझा हुआ है, जिस बात के ऊपर आपकी बुद्धि ने यथार्थ निर्णय लिया हुआ है कि ये रॉन्ग है, उस रॉन्ग कर्म का परिणाम क्या होगा? सुख शांति आएगी? एकाग्रता आएगी? नहीं आएगी। इस परचिंतन में हमारी जितनी भी एकत्रित की हुई शक्तियां हैं, और फिर बार 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 परचिंतन करते 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 हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। दोष दृष्टि हो जाती है। अब अगर इस दृष्टि में दोष आ गया
तो ये दृष्टि शुद्ध देख सकती है? नहीं। और जब दृष्टि में दोष है तो आप जिसको भी देखेंगे आपसे दूसरे को इन्फेक्शन लगेगा। बीच में नहीं एक बार ये रोग निकला था आंखों को, आंखें आती थी ना, आंखें लाल हो जाती थी आंख को, उसके सामने अगर कोई दूसरा देखे तो फट से उसको भी इन्फेक्शन लगता था। अब इस दृष्टि में दोष है तो ये दूसरों को भी इन्फेक्शन फैलाने वाली दृष्टि हो गई। खुद को तो नुकसान किया, लेकिन खुद के साथ साथ दूसरों को भी हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोष दृष्टि। और चौथा है परदर्शन। बाबा ने हम सबको ये नॉलेज दी है स्व की। मैं कौन हूं? उस स्व की जगह हम पर अर्थात देहधारियों को देखते हैं। और जब हम उनको देखते हैं परदर्शन से, हमारे में शक्तियां आएंगी? नहीं, वहां भी हमारा व्यर्थ शुरू हो जाता है। और व्यर्थ को बाबा कहता है बच्चे ये बहुत बड़ी लीकेज है। आज आप पुरुषार्थ नहीं करती हो ऐसा नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ से जो शक्तियों का स्टॉक जमा रहना चाहिए वो स्टॉक जमा नहीं रहता है, व्यर्थ की लीकेज में निकल जाता है। अब इस व्यर्थ से बचने का उपाय क्या है? हमें उसे चेंज करना है। चिंतन शब्द बहुत अच्छा है, व्यर्थ चिंतन। तो व्यर्थ की जगह क्या करना है? समर्थ चिंतन। समर्थ चिंतन का आधार क्या है? वो है हमारे बाबा की मुरली। सबसे बड़ा खजाना समर्थ चिंतन का वो बाबा की मुरली है। हर व्यर्थ के सामने समर्थ है। जैसे समझो आप कहती हो मेरा योग नहीं लगता है, तो उसके सामने समर्थ है। मैं बाबा का बच्चा हूं, बच्चे को बाप याद नहीं आएगा तो कौन याद आएगा? बाबा को याद करना तो हमारा स्वधर्म है। तो इस व्यर्थ को आप समर्थ में बदलो, लेकिन बदलना पड़ेगा। वो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो शक्ति चाहिए, जो मैं अभी बोला, वो आपको मिलेगी मुरली से। नॉलेज इज माइट। ज्ञान सागर का डायरेक्ट दिया हुआ ज्ञान है। जिस ज्ञान में ताकत है, किस चीज की ताकत है? परिवर्तन करने की। आज बाबा ने मनुष्य को देवता बनाने का लक्ष्य दिया और देवता बना रहा है, दैवी दुनिया स्थापन कर रहा है। किस आधार से? किस आधार से? नॉलेज के आधार से। हर रोज बाबा हमें पढ़ा रहा है। कितना प्यार से आकर के बाबा हम बच्चों को मुरली सुनाता है। आप सभी मुरली सुनते हैं? जो मुरली कभी कभी सुनते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे।
हाँ, ऊंचा ऊंचा हाथ खड़ा करो, ऊंचा। और जो रेगुलर सुनते हैं, थैंक्स। अब हम देखेंगे, मुरली हम हर रोज तो सुनते हैं, लेकिन सुनते समय मेरा स्वरूप क्या है? पहली बात बाबा कहते हैं, सुनना अर्थात जो सुना उसे धारण करना। बाबा ने मुरली में पहला महावाक्य कहा, समझो मुरली शुरू हुई। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। पहला बाबा का महावाक्य। या बाबा कहते हैं कि रूहानी बाप रूहों से बात कर रहे हैं, रूहों को समझा रहे हैं। हमने सुना, लेकिन सुनने के बाद उस स्वरूप को अगर नहीं बनाया, देह भान में ही हमने बाबा के महावाक्य सुने, साधारण स्थिति में महावाक्य सुनने से महावाक्य भी साधारण हो जाते हैं। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने बहुत सुंदर महावाक्य कहे थे। बाबा ने कहा, ज्ञान सागर का ज्ञान जब बच्चे सुनते हैं तो साधारण स्थिति में होने के कारण माया की छाया पड़ जाती है, जिसके कारण महावाक्य साधारण हो जाते हैं। खजाने की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आप साथ साथ अपने को देखते चलो। मैं भी हर रोज बाबा की मुरली सुनती हूं। कहां मेरी ये साधारण स्थिति तो नहीं है? कहां माया का छाया तो इस बुद्धि पर नहीं पड़ जाता है? भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आया है, मुझे बनाने के लिए आया है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में, श्रेष्ठ भावनाओं में आप बाबा के महावाक्य सुनिए। तो जो सुना सो धारण करो। दूसरा, सुनना अर्थात जो भाव में, जिस स्वरूप में बाबा ने कहा, उस भाव और स्वरूप को समझकर धारण करना, उसको कहते हैं सुनना। जैसे कई बार मुरली के अंदर जब बाबा स्वर्ग की बात करता है, स्वर्ग में पुष्पक विमान होंगे, सोने के महल होंगे, बहुत सुंदर वर्णन बाबा करता है। उस समय पर हम क्लास में देखते हैं, सारे उस भाव और भावनाओं में होते हैं। सारा क्लास खुश होगा, हंस रहा होगा।
उन्हों को वो पुष्पक विमान और सोने के महल दिखाई देते हैं। किया है कभी आपने ये अनुभव? किया है ना? फर्स्ट क्लास दुनिया होगी, ऐसे बगीचे होंगे। तो जब उस भाव को और उसके वास्तविक स्वरूप को आत्मा ने समझा कि स्वर्ग क्या होगा, ऐसा होगा, तो आत्मा को आनंद आया। ऐसे महसूस किया जैसे हम स्वर्ग में चक्कर लगा कर आए। तो जैसे स्वर्ग की बात को इस बुद्धि ने स्पष्ट समझा और समझने के साथ ही उसको देख लिया, महसूस किया, तो खुशी और शक्ति की प्राप्ति हुई। ऐसे ही ज्ञान के हर राज को बाबा आत्मा के बारे में जो बात कह रहे हैं, बच्चे ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसे हम महसूस करें। परमात्मा के बारे में जो बाबा कह रहे हैं, कितना बारी बाबा मुरली में कहता है, ये ज्ञान सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं सुना सकता। इस ज्ञान को सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जान सकता। क्या नशे से बाबा बोलता है। हमें उस समय ये महसूसता आती है कि सचमुच में हमारे सिवाय दुनिया में किसी के पास ये ज्ञान नहीं। क्या आपको नशा चढ़ेगा? बाबा को नशा था, मम्मा को नशा था, हमारी दादियों को नशा है, आपको नहीं चढ़ता है। क्यों? क्वेश्चन मार्क आया। आपने केवल मुरली सुनने का काम पूरा किया। आज मुरली सुनी? हां जी। आज भी जब मुरली चल रही थी तो मैं किसी काम से पीछे बैठी हुई थी सिटिंग रूम में, मुरली सुन रही थी, तो ये कैमरा बार बार घूमता है ना, तो वो कैमरा आपका साक्षात्कार करा रहा था। आप कैसे मुरली सुन रहे हो? भले पीछे बैठे थे, ऐसे तो दिखाई नहीं दे स्टेज पर बैठ करके, डायमंड की स्टेज पर बैठ के पीछे की बहनों का चेहरा नहीं दिखाई दे, लेकिन कैमरा तो नजदीक दिखाई दे रहा था ना, तो वो दिखा रहा था कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस है। समझा? लेकिन मेंटली नहीं। अगर आप अपना चार्ट भरेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हमने तो मुरली क्लास किया ना। मुरली क्लास में बाबा के महावाक्यों को रिपीट नहीं करेंगे। वो फिर क्या मिसाल देते हैं, मैंने सुना है, उसका प्रूफ क्या देते हैं? दादी ने मुरली सुनाई थी, बीच में ऐसे हुआ था, वो बहन आकर के गई थी, माना मैंने मुरली सुनी है, उसके हम वो बाह्य प्रूफ दे करके सिद्ध कर रहे हैं कि मैं मुरली क्लास में प्रेजेंट थी। इस प्रेजेंस से आपको प्राप्ति होगी, शक्ति आएगी, नशा चढ़ेगा। वही क्लास के बाहर जैसे मुरली पूरी हो, यहां बैग लटका हुआ है, ये फेस भी लटका हुआ है,
हम चल रहे हैं। मुझे अपनी बड़ी दीदी याद आती है। क्या हमारी दीदी थी। ऐसी स्टूडेंट लाइफ उनका स्लोगन था, मैंने अपनी डायरी पर लिखा हुआ था। हमेशा कहती थी, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। कोई दिन मुरली क्लास में पेन डायरी लिए बिना दीदी जाए हो नहीं सकता। मुरली सुनने के बाद इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर दीदी निकाले, और जैसे मुरली क्लास पूरा होता था हम बड़ी दीदी के कमरे में जाते थे, वहां दीदी बैठती थी। कभी कभी फिर कहती थी, आओ बैडमिंटन खेले, बैठो बैठो। और ऐसा प्रश्न पूछे, सोचना पड़ता था आज की मुरली में बाबा ने ऐसा कुछ कहा क्या। फिर कहती थी, तुम पढ़ी लिखी सब फेल। फिर उत्तर सुनाती थी। वो सीखा हमने दीदी से कि मुरली कैसे सुननी चाहिए। बड़े रस से ऐसे पेन डायरी लेकर के, और सबसे आगे की सीट पर, सामने यहां दादी बैठती थी, तब तो दीदी नीचे बैठती थी, नीचे गद्दी पर दीदी बैठी हुई होती थी। हम तो कॉलेज जाना है, जॉब पर जाना है, दर्द दर्द किया, गए, सुनी नहीं सुनी, आधी बुद्धि वहां रही, आधी इधर रही। मुरली सुनी, हाँ जी सुनी। अब जो सोर्स है उसमें डिफेक्ट आ गया, सुनने में। तो समर्थी कैसे आएगी, और समर्थी के बिना मुक्ति नहीं होगी। तो सुनो, लेकिन खुद को पूछो, आज जिन भाव और भावना से बाबा ने कहा। कई बार आप देखो, बाबा कहेगा बच्चे चित्रों की कोई दरकार नहीं। बीच में 2 दिन मुरली चली, सारी मुरली में एक एक महावाक्य के बाद बाबा कहता था चित्रों की दरकार नहीं। 2 दिन के बाद बाबा की मुरली चली, बच्चों को इस चित्र पर समझाना चाहिए। कल ना बोल रहा है, 2 दिन के बाद हाँ बोल रहा है। अगर आप में साधारणता है तो साधारण बुद्धि वाले बोलते, बाबा कभी ऐसे बोलता है, कभी ऐसे बोलता है। बाबा कभी गलत नहीं बोलता है, और ऐसे और वैसे नहीं बोलता है। उस दिन बाबा का जो भाव था, वो ये भाव था कि बच्चे अपनी बुद्धि को इतनी कुशाग्र बनाएं कि बिना चित्रों के भी लोगों को समझा सके। ये बाबा की भावना थी। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे चित्रों की कोई दरकार नहीं है। 2 दिन के बाद जो बाबा कह रहा था कि चित्रों पर बच्चों को समझाना चाहिए, उनमें ज्ञान बड़ा स्पष्ट है। अंधों के आगे आईना है। तो बाबा ऐसे क्वालिटी के लोगों की बात कर रहा था जो चित्रों के बिना नहीं समझ सकते हैं, अथवा बच्चे भी चित्रों पर अच्छी रीति से स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा चित्रों पर समझाना चाहिए। अगर भाव और भावना को नहीं समझते हैं तो बाबा के लिए भी हम ब्राह्मण बच्चे कमजोर और कच्चे शब्द बोल देते हैं। बाबा कभी ऐसे बोलता है, कभी ऐसे बोलता है। बाबा कभी ऐसे और वैसे बोलता ही नहीं है। भगवान हमारे और आपके जैसा मनुष्य नहीं है, वो परिपूर्ण परमात्मा है। परमात्मा का एक एक वाक्य अर्थ सहित है, लेकिन इस बुद्धि पर माया का छाया होने के कारण इसने उन महावाक्यों को नहीं समझा।
इसलिए उसको साधारण कर दिया। तीसरी बात, मुरली सुनते समय बाबा कहता है बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि ध्यान से सुना हुआ याद रहता है। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब है मन और बुद्धि की एकाग्रता। जो बाबा ने कहा, मन ने वही समझा और बुद्धि ने उस दृश्य को देखा। जो संकल्प वही दृश्य, उसकी छाप लग जाती है। बार बार बाबा कहता है बच्चे देखो, ये देखा, तो देखने का मतलब ध्यान से सुनना। ये है समर्थी का आधार। आपको कहां यूज करना है? व्यर्थ चिंतन की जगह समर्थ चिंतन। जब आप मुरली को इतना अच्छा सुन रहे हैं, हो नहीं सकता है सारा दिन में आपका मुरली पर चिंतन न चले और आपको किसी दूसरी बात में रस आएगा ही नहीं। और जहां समर्थ चिंतन है, वहां व्यर्थ की मार्जिन है? होगी? ये दादी जान की हमारी हर रोज बोलती है। दादी कहती है मेरे को मालूम ही नहीं है व्यर्थ क्या होता है। क्यों? जब देखो तब ज्ञान के मनन चिंतन में। कहती है मैं रोज रोज सुबह सुबह मुरली के बाद में मुरली में से माखन निकालती हूं, खुद भी खाती हूं और जो मेरे पास आता है उसको खिलाती हूं। फिर हंस के एक दिन बोलती थी छाछ भी बांटती हूं, छाछ ठंडक करती है, माखन शक्ति देता है। आप जॉब पर चले जाओ, एक वाक्य आज की मुरली का किसको सुना दो। आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर में किसी को बाबा की एक मुरली का महावाक्य सुना दो, लेकिन वाक्य निकलेगा कब? चिंतन में होगा। या तो वहां बैठे बैठे भी मुरली की पॉइंट नोट करते, या तो कॉलेज बुद्धि में घूमता होगा या दूसरा कुछ चल रहा होगा। ऐसी समर्थ चिंतन अब आप सबका होना चाहिए। क्योंकि मुरली को बाबा कहता है बच्चे ये सफाई करने का झाड़ू है। झाड़ू हर रोज निकालते हैं ना, भले ये साफ है फिर भी कल दूसरे दिन यह झाड़ू निकालते हैं। कहां से भी डस्ट आ गई, कोई भी कचरा आ गया, आपके कान में किसने डाल दिया या परिस्थिति से उड़ करके आ गया, उस किचड़े को साफ करने का साधन ये बाबा की मुरली है। इसलिए हर रोज बाबा मुरली सुनाता है, हर रोज बुद्धि की शुद्धि करता है, स्वच्छ बनाता है। और जब आप इस बुद्धि को शुद्ध रखते हैं, तब इसमें दिव्यता आती है।
और दिव्यता के आधार से कर्मों में श्रेष्ठता आती है, क्योंकि बुद्धि निर्णय लेती है ना। दिव्य बुद्धि ने निर्णय लिया, रॉन्ग ले सकती है नहीं, राइट निर्णय लिया तो कर्म श्रेष्ठ हुआ, और ये श्रेष्ठ कर्मों का बल हमें व्यर्थ से मुक्त होने में मदद करता है। बल है ये, उस व्यर्थ को नहीं आने देगा। तो व्यर्थ की जगह क्या ऐड करेंगे? समर्थ चिंतन। और परचिंतन की जगह क्या ऐड करेंगे? स्वचिंतन। अगर मुरली को यथार्थ रीति से सुनने का अभ्यास होगा तो ऑटोमेटिकली स्वचिंतन चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं। प्रदर्शन खत्म, स्व का दर्शन। परचिंतन खत्म, स्वचिंतन। कितना श्रेष्ठ चिंतन बाबा ने हमें दिया है। जिस चीज को आज तक हम नहीं जानते थे और दुनिया आज भी नहीं जानती है, मैं वो आदि में श्रेष्ठ संपूर्ण निर्विकारी देवता, ये आत्मा मैं हूं। हमारे 84 जन्म ये हैं। इन भक्तों को साक्षात्कार कराने वाली देवी मैं हूं। चले जाओ आप अपने में। और जो स्व को देखेगा, खुद के चिंतन में रहेगा, उसे दूसरों के बारे में सोचने के लिए समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। और समय अगर आपको दूसरों के बारे में सोचने का मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कि आपका समर्थ चिंतन का जो आधार है वो कमजोर है। आपको मेहनत कहां करनी है? व्यर्थ से मुक्ति के लिए आधार को मजबूत बनाना है। हम टेम्पररी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पुरुषार्थ करते हैं। अब हमें चाहिए महीन पुरुषार्थ। स्वदर्शन में से, इस चक्र को घुमाने से, जो बाबा ने हमें बताया और जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में पहुंचने में ये चक्र मुझे मदद करता है। इन विकारों के, कमजोरियों के, इससे गले कटते हैं। अगर सीधा करेंगे तो विकारों का गला कटेगा, और उल्टा करेंगे खुद का। फिर हम दोष दें किसको? फिर बाबा के आगे बैठे, बाबा मेरा तो व्यर्थ ही नहीं खत्म होता है, मैं बहुत मुक्त होना चाहती हूं पर मैं हो नहीं सकती हूं। इसलिए अगर नहीं होता है तो चले जाओ अंदर में, पूछो, हे आत्मा, जब इतना कुछ खजाना तेरे पास में है फिर भी लीकेज कहां है? चेक करो, और चेक करके उसको चेंज करो, खत्म करो।
और एक बात याद रखना, हमको बड़ी दीदी हमेशा कहती थी, अगर आपका फाउंडेशन कमजोर रहा तो बिल्डिंग अंत तक कमजोर रहेगी। इसलिए इस प्रकार के संस्कार जो हमारे इस ईश्वरीय जीवन के फाउंडेशन को कमजोर करते हैं, उन कमजोरियों को कभी भी सपोर्ट नहीं दो। सपोर्ट समझते हैं? सपोर्ट का मतलब है, कई बहनें कहती है, अरे हमको तो जॉब में इतनी थकावट हो जाती है, मुरली भी दौड़ते दौड़ते सुनते हैं, खाना बना करके जाते हैं, फिर ऐसा करते करते है। वो सिचुएशन होगी, मैं उसको मानती हूं, लेकिन बाबा ने जो हमें विधि बताई है, मुझे उस विधि को पालन करने के लिए दृढ़ता से संकल्प करना है। जहां चाहा है वहां राह है, आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन अगर आपने कारण को ही आधार बना दिया, इसके बिना हो ही नहीं सकता है, मेरी परिस्थिति ही ऐसी है, मैं इस रीति से मुरली सुन ही नहीं सकती हूं, कभी नहीं सुन सकेंगे। हमेशा आपका फाउंडेशन कमजोर रहेगा। और जो फाउंडेशन कमजोर वाला है, वो थोड़ा सा झटका आने से फट से गिर जाएगी बिल्डिंग। इसीलिए आपकी बिल्डिंग में क्या है, छोटी सी कोई बात होगी, फट से कंफ्यूजन आ जाएगा। ऐसे में चल सकेंगी? ऐसे अगर बोल दिया तो, ऐसा हो गया तो ये तो का कारण क्या आया? फाउंडेशन कमजोर है। इसलिए पास्ट इज पास्ट। कल तक जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन आज हम केवल क्लास नहीं, अपने आप से ये प्रतिज्ञा करके उठेंगे। और अभी जब योग में बैठेंगे, तब बाबा के सामने वो संकल्प रख करके उसमें शक्ति भरेंगे, बाबा आज मैंने अपने को व्यर्थ से मुक्त कर दिया। बजाओ ताली। ताली राइट बजाना, कहा और बजाई नहीं, लेकिन मैं मुक्त हूं और इस विधि से मुक्त बनकर के ही रहूंगी। इसके लिए और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बात बाबा हमारे ध्यान पर देता है, जैसे ज्ञान का खजाना है समर्थ, ऐसे ही बाबा कहता है कि समय ये बहुत बड़ा खजाना है। अगर आपका अटेंशन समय रूपी खजाने पर होगा, तो भी आप अपने को व्यर्थ से मुक्त रख सकेंगी। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। उस थोड़ी की भी थोड़े समय में भगवान ने मुझे चांस दिया है। अगर इस थोड़े को मैंने गवा दिया, तो मेरे जैसा महान समझदार दुनिया में कोई होगा? होगा? नहीं होगा। अभी हम कौन से समय के दौर से गुजर रहे हैं, आप सब महसूस करते हो ना? अंतिम समय है। प्रकृति बता रही है, वायुमंडल बता रहा है, लोगों की वृत्तियां दिखाई दे रही हैं, और हमारे यज्ञ में यज्ञ की सेवाएं और विधियां बता रही हैं। हम सब अंतिम समय पर, समय की समीपता है। टाइम इज मनी। बाबा ने हमें जो इतना बड़ा खजाना दिया समय का, जिसमें बाबा कहता है श्वास संकल्प, इसको भी सफल करो।
अगर आपके पर्स में यहां कहां गिर जाता है 1,000 या 2,000 रुपया पड़ा है, आपको दर्द होगा, याद आएगा, बार बार फील होगा। यहां से आप अनाउंस कराएंगे, जिसको भी पर्स मिला हो वापस दे दे, 2,000 रुपया गुम हो गया। और अगर आपको पर्स नहीं मिलता है तो चिंतन चलेगा, चलेगा? क्या था? 2,000 ही तो था ना। बाबा क्या कहता है? बच्चे, 1 सेकंड में तुम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। और वो मैंने रात को हम 2 फ्रेंड बैठे और 1 घंटा बैठ करके इसकी चिंता, उसकी निंदा, उसकी ये और वो करके हमने 1 घंटा गवा दिया। कितनी बड़ी मनी को लॉस किया। ये 2,000 आ सकता है, लेकिन ये जो 1 घंटा आपने पास किया, वापस आएगा? नहीं आएगा। और इस 1 घंटे के अंदर में जो परचिंतन का और निंदा का बोझ आपने अपने पर डाला, कहां चुकतू करेंगे? इस समय रूपी धन को मुझे वेस्ट नहीं करना है। लौकिक में भी जो इकोनॉमी से चलने वाला होता है वो परिवार सुखी होता है। हम भी इस खजाने की इकोनॉमी करें, इसको वेस्ट नहीं करें। दादियों के पास समय था, मार्जिन थी। आपके पास मार्जिन है? जो समय जा रहा है कम होता जा रहा है। अभी आपके पास 20-25 वर्ष नहीं पड़े हैं कि आप पुरुषार्थ कर लेंगे, सेवा कर लेंगे। और इस थोड़े से मिले हुए वैल्यूबल समय को हम अपनी बचपन की बुद्धि के कारण वेस्ट करते हैं। और वेस्ट करने के बाद हमें कभी पश्चाताप नहीं होता है। और हम हंस करके जवाब देते हैं, कुछ नहीं, हम 2 जन बैठे थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। ऐसे ही बात करना माना? जरूर अच्छाई से शुरू किया होगा तो नीचे आए होंगे। एक बार मधुबन में थी, छोटी थी तब की बात, 71 की बात है। मैं और एक बहन, हम दोनों बगीचे में गए। बड़ी दीदी ने देखा कि ये दोनों बगीचे में गई है, तो जिस समय गए वो टाइम दीदी ने नोट किया, और जब बगीचे से वापस आए वो टाइम दीदी के नोटिस में था। दूसरे दिन बुलाया, बड़े प्यार से बुला करके कहती है, तुम तो मेरी सखी है ना? मैंने कहा हाँ दीदी। तो कहा, सखी सखियों से कैसे बात करती है? दिल की बात करती है ना। जब 2 फ्रेंड मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे? तो दिल की बात करेंगे ना। अब जब मैं दीदी की फ्रेंड हूं तो दीदी को दिल की बात सुनाऊंगी ना। फिर उसके बाद हाँ बोला, मैंने कहा हाँ जरूर दिल की बात करेंगे दीदी। फिर कहती है, कल तुम उस बहन के साथ में बगीचे में गई थी तो तुमने क्या बातचीत किया? मैंने कहा दीदी मुरली रिपीट किया। फिर कहती है, कितना मिनट रिपीट किया?
उसके बाद क्या किया, क्योंकि दीदी के पास टाइम नोट था कि 1-1.25 घंटा हम बैठे थे। अब तुम दिल की बात सुनाओ, अपना हाल सुनाओ दीदी को। फिर सुनाया सब। उसके बाद दीदी ने कहा, आज के बाद कभी भी तुम्हें इस बहन के साथ नहीं बैठना है। जिससे उन्नति नहीं है। इतना समय वेस्ट किया ना, तो एक शिक्षा मिली कि संग भी हमारे समय को बर्बाद करता है। ऐसा संग हमें नहीं करना है जो हमारे टाइम रूपी मनी को वेस्ट करे। इसलिए आप सभी बहनें बहुत दिल से बाबा को ये अपनी कमी दे करके, क्योंकि जब तक व्यर्थ से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकेंगे। ये बहुत बड़ा और बड़ा भयंकर रोग है, लेकिन हमारे पास इसकी दवा है। और दवा के साथ में क्या है, सबसे बड़ी बात है, हमें हमारे बाबा की मदद है। जब खुले दिल से, सच्चे दिल से हम बाबा को कहते हैं कि बाबा मुझे ये करना है, बाबा मुझे ये बनना है, मैं आपको अपने अनुभव से और विश्वास से कह सकती हूं, आपको वहां अपनी शक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा उस संकल्प में खुद शक्ति भरता है। बाबा दया का सागर है, उसको भी अपने बच्चों पर दया आती है। तो आप इतनी दृढ़ता से, ओपन हार्ट से बाबा को कहो कि बाबा, मैं आपकी सच्ची बच्ची, आदर्श ब्रह्मा कुमारी, अथवा मम्मा तो हमारी मम्मा थी जिसके पास कोई असुर, आसुरी शक्ति, आसुरी संकल्प, साधारण संकल्प नहीं आ सकता था, ऐसी मां की मैं बेटी हूं। मैं अपने इन माता पिता का नाम रोशन करने वाली शिव शक्ति हूं। भूल जाओ इस नाम रूप को। मैं रश्मि हूं, मैं सविता हूं, मैं कविता हूं, नहीं, हम सब शिव शक्तियां हैं। ऐसी दृढ़ता संपन्न संकल्प अगर आपका है, हो नहीं सकता कि बाबा आपको उड़ा करके गोद में नहीं बिठा ले। परंतु जो लेकिन करता है, अगर करता है, मगर करता है, वो बाबा की गोद में नहीं बैठता है। मगर कहाँ होता है? पानी में होता है, वो पानी में ही रहता है। तो आप अगर मगर वाली हो? नहीं। तो मम्मा बाबा की भुजाएं हो? भुजाएं हो? अरे क्या फर्स्ट क्लास कल आपका स्वागत का गीत था, दीदियां बनो, देवियां बनो। नशा नहीं चढ़ा? तो बन के दिखाओ। हम दीदियां भी हैं, हम देवियां भी हैं। ऐसी दिव्यता संपन्न जीवन यहां से बना करके जाओ। देखो, ये बट्ठियां भी कब तक बाबा हमें करा रहा है, फिर आपको याद आएगा कि भट्ठी में पकने के बाद भी, पड़ने के बाद भी ईंट पकी नहीं, कच्ची रह गई, और बाबा आपको साक्षात्कार कराएगा। इसलिए भट्ठी में पक करके संपन्न ईंट बनो, अपने मम्मा बाबा का, हमारी जो दादी दीदियां हैं उन्हों का नाम रोशन करो। ऐसी अंतर मन की आप सबके प्रति शुभ भावना और मंगल कामना है। ओम शांति।